विश्व परिदृश्य, लेखक डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी। भारत व श्रीलंका चाइना फैक्टर। भारत व श्रीलंका के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, आर्थिक व राजनीतिक संबंध रहे हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ था। भारत के तमिल शासकों के कार्यकाल में भारत व श्रीलंका के बीच व्यापारिक व राजनीतिक संबंध अत्यंत प्रगाढ़ रहे हैं। आधुनिक युग में भारत व श्रीलंका दोनों ही ब्रिटिश शासन के अधीन थे। हालांकि श्रीलंका में तमिल प्राचीन काल से ही निवास कर रहे थे। फिर भी ब्रिटिश काल में श्रीलंका के चाय बागानों में काम करने के लिए भारत से बड़ी संख्या में तमिलों को श्रीलंका ले जाया गया था। भारत को 1947 में तथा श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आजादी के बाद भी दोनों देशों ने आपसी समस्याओं का समाधान कर संबंधों को व्यापक व घनिष्ठ बनाने का प्रयास किया है। आरंभ में सबसे प्रमुख समस्या ब्रिटिश काल में कुली के रूप में कार्य करने गए भारतीय तमिलों की नागरिकता की समस्या सामने आई। ऐसे तमिलों की संख्या 9,75,000 थी तथा श्रीलंका की सरकार ने इन्हें नागरिकता देने से मना कर दिया था। इस समस्या के समाधान के लिए 1954 तथा 1964 में 2 समझौते हुए, जिससे इस समस्या का समाधान किया गया। अंतिम समाधान ये हुआ कि इनमें से 5,25,000 तमिलों को भारत वापस ले लेगा तथा उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। 3 लाख तमिलों को श्रीलंका की नागरिकता प्रदान की जाएगी। शेष बचे 1,50,000 तमिलों के बारे में 1974 में ये समझौता हुआ कि इनमें से आधे तमिलों को भारत की नागरिकता दी जाएगी तथा शेष आधे तमिलों को श्रीलंका की नागरिकता दी जाएगी। तमिल नागरिकों की समस्या के समाधान के साथ ही दोनों देशों ने 1974 में ही कच्चातीव द्वीप की संप्रभुता का विवाद भी निपटा लिया। दोनों देशों के बीच में स्थिति 300 गज चौड़े इस द्वीप की संप्रभुता का विवाद 1968 में शुरू हुआ था। भारत ने उदारता दिखाते हुए इस द्वीप पर श्रीलंका की संप्रभुता स्वीकार कर ली, लेकिन इस द्वीप में कुछ सीमाओं के साथ भारतीय मछुआरों को भी आने जाने की स्वतंत्रता है। फिर भी वर्तमान में श्रीलंका द्वारा भारतीय मछुआरों के विरुद्ध धरपकड़ कार्यवाही यदाकदा दोनों देशों के बीच तनाव का कारण बन जाती है। श्रीलंका का आरोप है कि भारतीय मछुआरे श्रीलंका की समुद्री सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के मध्य इस काल में घनिष्ठ राजनीतिक संबंधों का प्रमाण यह है कि 1962 के भारत चीन युद्ध के समय श्रीलंका ने दोनों देशों के मध्य सुलह के गंभीर प्रयास किए थे। ये बात अलग है कि श्रीलंका को इसमें सफलता नहीं मिली। श्रीलंका ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थन किया है। 1974 में जब भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण किया तो अन्य देशों से अलग श्रीलंका ने भारत की आलोचना नहीं की। वर्ष 1987 में भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत भारत की जो सेनाएं भेजी गई थीं, उन्हें भी 1990 में वापस बुला लिया गया। तमिल आंदोलन के दौरान भी भारत ने श्रीलंका की संप्रभुता का समर्थन किया। भारत ने उग्रवादी तमिल संगठन लिट्टे का समर्थन नहीं किया। 2005 में भारत ने सुनामी आपदा के समय भी श्रीलंका को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। मई 2009 में तमिल आतंकवादी समूह लिट्टे की श्रीलंका की सेनाओं द्वारा समाप्ति के बाद दोनों देशों के संबंधों को नया आयाम देने का अवसर उपलब्ध हुआ था। भारत की उम्मीद थी कि श्रीलंका तमिलों को स्वायत्तता प्रदान कर उनके विधिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करेगा, लेकिन श्रीलंका ने भारत के बार बार अनुरोध के बाद भी आज तक तमिलों की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया। भारत इसीलिए समय समय पर श्रीलंका के प्रति अपना विरोध जताता रहता है। उदाहरण के लिए 2013 में श्रीलंका में होने वाले कॉमनवेल्थ शिखर सम्मेलन में तमिलों के मानवाधिकार के हनन के विरोध में भारतीय प्रधानमंत्री ने भाग नहीं लिया तथा इसी अवधि में भारत ने यूएनओ की मानवाधिकार परिषद में भी श्रीलंका का विरोध किया। इसी बीच भारत व श्रीलंका के संबंध में चाइना फैक्टर का
समावेश हुआ तथा दोनों देशों के संबंध अधिक जटिल हो गए। श्रीलंका में चीन का बढ़ता सामरिक प्रभाव। यद्यपि भारत श्रीलंका के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों को मजबूत बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है, 1985 से ही श्रीलंका भारत के साथ सार्क का सदस्य देश है। इसके अतिरिक्त श्रीलंका पहला देश है जिसके साथ भारत ने 1998 में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों का भी तेजी से विकास हुआ है, लेकिन तमिल समस्या के कारण भारत व श्रीलंका के बीच तनाव उभरता रहता है। भारत एकीकृत श्रीलंका के अंदर ही तमिलों का पर्याप्त स्वायत्तता देने की मांग उठाता रहता है। ऐसा करना भारत के लिए आवश्यक है, क्योंकि श्रीलंका के तमिलों का भारत से भी जातीय संबंध है। यद्यपि 2009 में श्रीलंका द्वारा तमिलों के उग्रवादी संगठन लिट्टे को युद्ध में समाप्त कर दिया गया था, लेकिन तमिलों की स्वायत्तता की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उक्त परिप्रेक्ष्य में गत 15 वर्षों से श्रीलंका में चीन का सामरिक व आर्थिक प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। ये प्रभाव राजपक्षे सरकार के 10 वर्षों के पहले शासनकाल अर्थात 2005 से 15 के बीच तेजी से बढ़ा है। इसके बाद 2019 में श्रीलंका में राजपक्षे सरकार के दोबारा आ जाने के बाद फिर से श्रीलंका में चीन की आर्थिक व सामरिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। इनमें से कतिपय उदाहरण निम्नवत हैं। 1. गत 10 वर्षों में चीन ने श्रीलंका में ढांचागत सुविधाओं में ऋण देकर भारी निवेश किया है। श्रीलंका चीन की BRI परियोजना में भी भाग ले रहा है। इसके अंतर्गत चीन समुद्री मार्ग से यूरोप तक ढांचागत सुविधाओं व बंदरगाहों का विकास कर रहा है। श्रीलंका पर जब चीन के ऋण का बोझ अत्यधिक बढ़ गया तो 2017 में चीन को ऋण के एवज में अपने हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन को 99 वर्ष के पट्टे पर देना पड़ा। 2. आर्थिक व व्यापारिक क्षेत्र में भारत लंबे समय तक श्रीलंका में सबसे बड़ा व्यापारिक व निवेश साझीदार रहा है, लेकिन गत एक दशक से चीन ने कई मामलों में या तो भारत की बराबरी कर ली है अथवा उससे आगे निकल गया है। वर्तमान में चीन श्रीलंका में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। श्रीलंका के आयात में भारत की भागीदारी 21% है। 2007 में चीन की भागीदारी मात्र 8% थी, जो 2017 में बढ़कर 20% हो गई है। श्रीलंका के ऊपर वर्तमान में चीन का कर्ज $4.5 बिलियन है, जो इस बात का प्रमाण है कि श्रीलंका निकट भविष्य में चीन के आर्थिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाएगा। पृष्ठ संख्या 57। 3. चीन ने अपने आर्थिक प्रभाव के बल पर चीन की संप्रभुता को भी प्रभावित करना आरंभ कर दिया है। चीन ने श्रीलंका में $1.4 बिलियन की लागत से कोलंबो पोर्ट सिटी का विकास किया है। इसके प्रबंधन के लिए श्रीलंका में तमाम विरोध के बावजूद कोलंबो पोर्ट सिटी आयोग विधेयक को पारित किया है। इसका तात्पर्य यह है कि कोलंबो पोर्ट सिटी में श्रीलंका के कानून लागू नहीं होंगे, वरन इस आयोग द्वारा बनाए गए कानून व नियम प्रभावी होंगे। आयोग के निर्णयों में चीन का व्यापक प्रभाव रहेगा। 4. चीन के प्रभाव के कारण श्रीलंका निरंतर भारत के सामरिक व आर्थिक हितों की अनदेखी कर रहा है। 2021 में ही चीन के प्रभाव के कारण श्रीलंका की राजपक्षे सरकार ने कोलंबो पोर्ट में ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के निर्माण का समझौता रद्द कर दिया है। श्रीलंका ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे तथा इसके तहत ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का निर्माण भारत व जापान द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना था। श्रीलंका के सामरिक स्थानों पर चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं। 2014 में कोलंबो बंदरगाह में चीन की पनडुब्बी भी देखी गई थी। चीन कभी भी श्रीलंका में प्राप्त की गई सुविधाओं का सामरिक प्रयोग कर सकता है। पूरब की ओर जाने वाला भारत का व्यापार श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र के पास से ही गुजरता है, जहां पर चीन की उपस्थिति चिंताजनक है। निष्कर्ष: भारत निरंतर श्रीलंका के साथ